मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज उज्जैन आई और बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। भाजपा की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती आज उज्जैन आई और सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का अभिषेक किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि शिप्रा का शुद्ध जल बाबा महाकाल को मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतत प्रयास कर रहे हैं। चंद्रयान की सफलता पर उन्होंने कहा कि भारत अब गहराई से लेकर आसमान तक पहुंच गया है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से ही संभव हो पाया है। मैंने आज बाबा महाकाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ रहने के साथ ही लंबे समय तक राज करते रहने की कामना की है। किस तरह से अभी दर्शन हो पाए, क्या कुछ हुआ? बहुत आनंद आया। मुझे व्यवस्था में कोई कमी नहीं लगी। सफाई भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है और लोगों को कम से कम परेशानी में दर्शन हो जाएं और हमारे जैसे लोग भी उनके लिए परेशानी का कारण न बने, इस हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को जिला संयोजक बना दिया है मध्य प्रदेश। जिला संयोजक प्रदेश संयोजक बना दिया चुनाव को देखते हुए, तो उसमें क्या है, कोई भी बन जाए, हमें सरकार बननी ही है। और क्या कुछ सावन में क्या कुछ खास रहा आपके लिए, क्या कुछ मांगा है भगवान महाकाल? ये 2 सावन है क्योंकि बीच में पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो इसकी विशेषता है कि हरिहर का मिलन है। ये तो हरिहर का मिलन होने से क्या होता है, विष्णु पोषक हैं और शिव जो हैं वो अंत में सृष्टि का अपने अंदर लोप कर लेते हैं और फिर बाहर निकलती है जब सृष्टि तो विष्णु उसका पोषण करते हैं। तो अब की बार ये दोनों का जो मेल है वो बहुत अद्भुत है और ये हरिहर का जो मेल होता है यही हर हर गंगे कहलाता है, इसी को हरिहर गंगे कहते हैं। गंगा और शिप्रा, मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि महाकाल को सिर्फ शिप्रा चाहिए है, ओमकारेश्वर को नर्मदा का जल अविरल चाहिए है। शिवराज जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आपको पता होगा एक टरबाइन बंद कर दी गई ओमकारेश्वर और उससे पानी निरंतर नर्मदा जी में आता है। यहाँ पर भी शिप्रा का जल ही बाबा को चाहिए है, यही बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए वो भी, इसके लिए भी सब प्रयास हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास दोनों सावन के बीच में आ गया, 2 सावन हो गए और एक पुरुषोत्तम मास हो गया, ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी साबित होगा भारतवर्ष के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए और हमारे भैया शिवराज के लिए। दीदी, मिशनरी स्कूल में तिलक को लेकर वहाँ आपत्तिजनक तिलक और कलाबा और ये सब तो बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे हेयर स्टाइल, जनेऊ, इस सब पर थोड़ा ना आपत्ति हो सकती है। लेकिन मिशन स्कूल में छात्र जब टीका लगा के जा रहे हैं तो उनकी पिटाई की गई। इसको देखना सरकार का काम है, गृह मंत्री का काम है, शिक्षा मंत्री का। मैं इसको गलत मानती हूँ, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव करना धर्म के साथ, लेकिन सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा ना हो। दीदी, आगे आगामी चुनाव को देखते हुए कमलनाथ जी कह रहे हैं उनकी सरकार बन रही, क्या कहना है? इसको कहे बिना तो कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम किसी के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी समझा रही हूँ कि कांग्रेस के लोगों का हर बात में मजाक मत बनाया करो। वो विपक्ष है, उनका लोकतंत्र में अपना एक अधिकार होता है, एक स्थान होता है। आपका स्थान लोगों के दिल में है, लोगों के दिल में बीजेपी बैठी हुई है, लोगों को बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। सारे दुनिया के नेता इकट्ठे हो जाए, आप मुझे बताइए मोदी का कोई विकल्प है? क्योंकि मोदी किस अधिष्ठान पर खड़े हैं, राम और रोटी के। रोटी भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, अच्छा डिफेंस भी है, स्वदेशी भी है, तो मुकाबला तो हेड से होगा ना। हाथ पांव कितने मजबूत हो, सिर ही गायब हो जाएगा तो सिर तो है ही नहीं, तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रदेश में तो शिवराज सिंह अभी चेहरा दिखाई दे रहे हैं। नहीं, शिवराज सिंह जी का चेहरा हमेशा से ही रहा है और इन सब विषयों पर बोलना मेरा काम नहीं, बीडी शर्मा का काम है। मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, उनको बड़ा भाई मानती हूँ और उनने जो शराबबंदी की, बस मैं यहाँ से लौट के गई और मुझे खुशखबर मिली 18 के बाद जो मैं गई, मुझे खुशखबरी मिली और उससे मैं बहुत खुश हूँ। 2500 अहाते एक साथ गिरा दिए गए। ठीक है, अब रही बात क्या बोलते हैं, विवादास्पद दुकानें, शराब पी के चलना, इसमें पुलिस पूरे टाइम थोड़ी खड़ी रहेगी। थोड़ा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो जनपद पंचायतों के, जिला पंचायतों के सदस्य हैं, ये सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का काम क्या है कि वो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करावें। इनकी खुद की मिली भगत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों पर। सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया, शिवराज जी ने और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। शराबबंदी भी तो नहीं हो पाई है लेकिन पूरी तरीके से। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि सवाल यह है कि सरकार की नीयत साफ है कि नहीं, शिवराज जी की नीति साफ है कि नहीं, वो नीति साफ है। दीदी, लगातार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार आ रहे हैं, क्या डर सता रहा है कि बीजेपी की डर सरकार? नहीं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं समझते, वो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता समझते हैं। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है
कि हम नेता नहीं समझते, अपने आप को कार्यकर्ता समझते। तो कार्यकर्ता के नाते वो मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरपंच की लिए भी जिम्मेवारी लेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह खुद बहुत कष्ट उठाए हैं, जेलों में रहे हैं वो भाजपा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। तो इसलिए वो लोग तपस्या कर रहे हैं, हम भी तपस्या कर रहे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं। सिंधिया जी क्या चेहरा हो सकते हैं आने वाले अरे चुनाव आपका में? क्या है कि वो एक अनंत काल तक चलने वाला उद्देश्य है, संपूर्ण विकास, समग्र विकास। उस दृष्टि से वो यात्रा चल रही है सतत, जिसमें शिवराज जी प्रयत्नशील हैं। वो पंचायत अभियान जो है वो अभी चल रहा है सतत। लेकिन मेरी मूल इच्छा है कि क्षिप्रा का जल महादेव को मिले और क्षिप्रा का साफ सुथरा जल महादेव को मिले। ठीक दीदी है, एक आखिरी सवाल तक, कल चंद्रयान 3 आखिरी नहीं बेटा, बहुत सारे सवाल करो। जी 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 कल चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार बाबा से कामना की आपने? मैं अभी तो यहाँ तो भूल गई थी, मैं बताऊँ मुझे बाबा के जब सामने दिखते हैं ना तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन चंद्रयान जाना और उसमें हमें सफलता मिल रहा है, साबित कर रहा है कि अंतरिक्ष में भी अब हम दुनिया के उन देशों की बराबरी पर आ जाएंगे जो अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाइयों को छू लिए हैं। हम गहराइयों में भी चले जाएंगे, हम धरती पर भी चले जाएंगे और हम आकाश में भी पहुंच जाएंगे। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं मोदी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु की और लंबे समय तक राज करने की कामना करती हूँ। और मैं तय किया है कि वो 75 साल के तब हो पाएंगे जब मैं तय करूँगी, वो नहीं तय कर पाएंगे।